हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही गंभीर विषय जिसमें कि हम चर्चा करेंगे कि राइट टू सेल्फ डिफेंस क्या होती है, आत्मरक्षा क्या होती है और कब आप किसी व्यक्ति को जान से मार देते हैं फिर भी आप अपराधी नहीं घोषित होते हैं और किन किन परिस्थितियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन धाराओं को लागू कर सकते हैं और किन किन परिस्थितियों में आपको कितना हर्ट पहुंचा सकते हैं आप सामने वाले को और अपनी बचाव के लिए, ना कि किसी को मार डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, इन तथ्यों पे बहुत सारे कंडीशंस और बहुत सारे शर्तें लागू होती है जो कि क्लियरली समझना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता की जो धारा 96 से 106 तक की धाराएं हैं वह राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करती है। तो फ्रेंड्स, इनको एक बाय एक आप जैसे जैसे इन तथ्यों को समझते जाते हो वैसे वैसे आपकी सारी कंफ्यूजन्स और जो भी ब्लॉकेज है दिमाग में वो सारे खुलते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आईपीसी 1860 की सेक्शन 96 क्या कहती है। तो 96 कहता है उन चीजों के बारे में, थिंग्स टू बी डन इन द सेल्फ डिफेंस, मतलब आप क्या कर सकते हो सेल्फ डिफेंस में। तो यह बताता है नथिंग is an offense which is done in the exercise of the right of private defense। तो फ्रेंड्स, आत्मरक्षा में किया गया ऐसा कोई भी प्रयास हमला नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, बल्कि वह आत्मरक्षा माना जाएगा जो कि हर प्राणी का, हर जीव का स्वभाव होता है और हक भी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई चोर घुस आया है तो आप उससे लाठी से हमला कर सकते हैं, आप उसको आंख में मिर्ची झोंक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ अपने बचाव के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, आप उस पे गोली तभी चला सकते हो जबकि वह भी गन के साथ हो या फिर कोई ऐसा हथियार के साथ हो जिससे कि आपको चोट लगे तो जान भी जा सकती है। और फ्रेंड्स, फिर आते हैं हम सेक्शन 97 पे। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 97 जो है वह बात करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या कहा गया है कि एवरी पर्सन हैज राइट to defend his body, otherwise the restriction subject to the section 99 सेक्शन पे भी हम पहुंचेंगे। फ्रेंड्स, पहले हम इस सेक्शन की बात कर ले। तो इसमें क्या कहा गया है कि आप अपने बॉडी और प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकते हैं। तो एवरी पर्सन हैज राइट टू डिफेंड हिज own body or body of any other person against any offense affecting human body। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ऑफेंस है जो कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। अब बात करता है प्रॉपर्टी पे, तो उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि एंड his property, his own property or property of any other person whether movable or immovable। तो और वो भी जो ऑफेंस है किस नेचर के होने चाहिए, अगर ट्रेसपास करता है, क्रिमिनल ट्रेसपास, जैसे कि किसी के घर में छेद कर देना, रात में घर के दरवाजे तोड़ के घुसना, यह सब होता है क्रिमिनल ट्रेसपास। फिर थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया। तो इस केस में अगर उसकी प्रॉपर्टी है या किसी अन्य की प्रॉपर्टी है जिसपे कि ऐसा कोई क्रिमिनल ट्रेसपास होने की संभावना हो रही है, थेफ्ट हो रहा है, रॉबरी हो रहा है, तो वह वहाँ पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। और क्रिमिनल ट्रेसपास में जैसे कि ये होता है घर की दीवारों में सेंध करके डकैत घुसते हैं या फिर
दरवाजे तोड़ के घुस सकते हैं, तो उसमें आप तुरंत अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर उनके हाथ में कोई ऐसा जानलेवा वेपन नहीं है, जैसे कि गन हो गया, आपका नाइफ हो गया, तलवार हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप भी उस ग्रीवियस वेपन का यूज नहीं कर सकते। आप उसको लाठियाँ यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उनकी आंखों में मिर्ची झोंक सकते हैं, या फिर अदर मीन्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सेक्शन 99 में क्या कहा गया कि अगर वह ग्रीवियस हर्ट नहीं करता, या फिर वह ऐसा कोई एक्ट नहीं करता जिससे कि डेथ होना, मौत होना संभव है, तो आप भी उसके खिलाफ वैसा कोई एक्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रूव नहीं कर पाएंगे और आप पे मर्डर का एक्यूजेशन लग सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी सावधानियां होती है, जैसे कि आप पे जिस इंटेंसिटी से हमला होता है, आप उसी इंटेंसिटी से हमला कर सकते हो। तो और इसमें सेक्शन 98 जो है वह बात करता है अनसाउंड माइंड पर्सन की, या फिर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन की, जो की है कि अगर नशे की हालत में है, या फिर वह बंदा या बंदी ऐसे हालत में है जो कि उस एक्ट के कंसिक्वेंसेस को नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर वह आप पे किसी जानलेवा हमला करते हैं तो आप उनकी जान ले सकते हैं। अदरवाइज, और अगर उनका जानलेवा हमला नहीं है, जैसे कि वह आपको अगर लाठी से हमला करते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें जान नहीं जाती है, तो आप भी उनको लाठी से ही हमला करें, आप उन पे गोली नहीं चला सकते हैं। और यह कंडीशन जो है अदर सेक्शंस में भी जो भी मैंने बातें बताई उस पे भी लागू होती है। तो सेक्शन 99 इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वह बात करता है ग्रीवियस हर्ट और एक्शन कॉजिंग डेथ के बारे में बात करता है। तो जब तक कि कंसिक्वेंसेस इतने ग्रीवांस ना हो, तब तक आप उस तरह का एक्शन नहीं ले सकते। फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन 100 के बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन 100 भी वैसे ही सेम सिचुएशंस के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है असॉल्ट कॉजिंग डेथ, मतलब ऐसा असॉल्ट होता है, हमला होता है आप पे जिससे कि डेथ संभव होती है। या फिर ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट मतलब ऐसा गंभीर हर्ट पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना जिससे कि मतलब जाने की भी संभावना हो सकती थी। और फिर रेप, जिसमें कि अगर बलात्कार होने की संभावना है तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, बलात्कार पे भी ऐसा ये आ चुका है जिसमें कि बलात्कारी का इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि वह आपकी जान लेना चाहता है, या फिर आपको ऐसा जान से मारने का, चोट पहुंचाना चाहता है, ग्रीवियस हर्ट करना चाहता है जिसमें कि आपकी जान जा सकती है। ठीक है। और फिर आता है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, तो जिसमें कि आपको किडनैप किया जा रहा है या आपको रॉन्गफुली एब्डक्ट किया जा रहा है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इसमें हो गया कि आपको रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा जा रहा है। ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, जो मतलब ऐसी अननेचुरल लस्ट है जिसमें कि आपकी मतलब ग्रीवियस हर्ट होने की संभावना है, तो ऐसे मामलों में आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट योर बॉडी आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बाकी सारे सेक्शंस भी लगभग सेम बात करते हैं और सेक्शन 99 से वो भी कंसीडर करते हैं, जैसे कि उसमें भी ग्रीवियस हर्ट और डेथ कॉजिंग रीजंस होने चाहिए। और ये सारे सेक्शन
जैसे रॉबरी, थेफ्ट, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, यह सब मामलों से रिलेट करते हैं फ्रेंड्स। तो जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आप पे जानलेवा हमला हो रहा है या फिर कोई गंभीर चोट पहुंचाने की आपको कोशिश की जा रही है जिसमें कि आपकी जान जा सकती है, तो आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें आपको हत्या का दोषी नहीं करार किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें जो होता है ऑनर्स ऑफ प्रूफ, यह आप पे डिपेंड करेगा। आपको पूरा अपना बचाव, अपना पक्ष रखना पड़ेगा अदालत में। तो फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे मामलों में अगर आप साबित कर सकते हैं कि आप निर्दोष है या फिर आपने अपनी आत्मरक्षा की है, आप पे ऐसा हमला हुआ था जिसमें कि आपकी जान भी जा सकती है, तो फ्रेंड्स आप पे कोई ऐसी क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई अपॉन यू।